आप पसंद करेंगे। वैसे आप पीते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा फोन पाकर ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। इससे पहले कभी देखा है मुझे? बस 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि पता करूं, पर कैसे। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी निकली। उसमें जराव कफलिंग, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक पर्स, एक फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अगर ये चीजें ना मिलती तो? क्या मतलब? मतलब कभी तुम्हें कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी। जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने ही आप मुस्कुरा उठना, और कई शामों की नामौजूदगी। वो बहुत सर्द हो गई थी। कब से चल रहा था यह सिलसिला? पहले मैंने पूछा। लेकिन जानने मैं आया हूं।
1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात? मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना था, सो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई, बजट और प्लानिंग पर बातें हुई। फिर उसके फॉर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। हम्म। फिर फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद अचानक मुलाकात हो गई, कहाँ? चर्च गेट पर। तो फिर फिर हमने कॉफी पी, बेम्बोली में कोना कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। इसके लिए किसने कहा था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम हामी भर दी? क्या कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे देर हो रही है या कुछ और काम है? नहीं। फिर 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 मैंने फोन किया। मेरे पास इरोस की फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है, एक दोस्त के लिए मंगाया था, पर उसे कहीं बाहर जाना पड़ा। अगर अगर आपकी दिलचस्पी हो और समय निकाल सके तो 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 उसने कहा कि उसे खुशी होगी। पहली मर्तबा उसका हाथ वहीं थामा था? उसने एक बार भी हटाया नहीं? तुम लोग मिलते कहाँ थे? बेम्बोली, पार्सियन डेरी सीओ। पहली बार चुमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि तकलीफ होगी, चुभन होगी। वो तो तब से ही हो रही है जब से मालूम पड़ा था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, या फिर मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? तुम? दोनों। पहले किसने कहा था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद शायद उसने ही। लेकिन क्यों करती तू ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। इस सब के बावजूद? इसी वजह से। झूठ है। क्या बोलूंगा भला? वो तुम ही जानते होंगे। काश काश तुमने देखी होती उसके मन की कचोट, उसका पास आते आते छिटक जाना और बाद में तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था, बहुत बात करती थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें पर्क लेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, तुम मिठाई के लिए एलर्जिक हो, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह सजा दे रही हो मुझे। इतना भी सहन नहीं कर पाते थे तुम? बात साफ साफ मेरे और उसके बीच थी। पर मेरा रिश्ता क्या था उससे? अगर इतना ही घमंड है अपने रिश्ते पर तो क्यों न जंजीर बनाकर उसके पैरों में।
उसके लिए कितनी जगहों से जुड़े हुए थे तुम। हम बैरिज नहीं जाते थे क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदेवू नहीं, क्योंकि वहां तुमने प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? क्योंकि वह डूब नहीं पाती थी इस साथ में। चलते हिंडोले की तरह, कभी ध्यान इस तरफ तो कभी उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों की छुअन, अंधेरे में तुम्हारे चलने की आहट, बंद खिड़की के पीछे से तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मैं उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं हो पाया। हमेशा रहती थी वह चुभन कि कल रात तुमने उसे छुआ था, कि आज रात फिर तुम उसे। और मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं होती थी। जब वो मेरे नजदीक होती थी तो मुझे लगता था कि बस इसके बाद कुछ भी दरकार नहीं। सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत होला मैं। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने यही इल्जाम लगाया है उस पर कि वह सिर्फ मेरे पास अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही थी। लेकिन मैंने कहा तो है तुमसे कि वो बहुत सर्द हो गई थी। 1 साल पहले से। अरे, इस 1 साल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। जब बार बार यह शक डंक मारता था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ यूं लौट आता था पीछे, जैसे उसके लंबे घुंघरेले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचुली छुली हो। जब इस शक की करवाहट इस तरह घुल गई थी मन में कि साथ में बिताए हुए घड़ियों के बाद जो समय खाली बचता था वह इसी का सैलेपन का। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वह सिर नीचा किए, उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती, खोलती, भरी भरी पलकें उठाकर देखती थी इस तरफ तो तुमने पहचान ली थी वो खासियत? दरअसल जिस चीज ने मुझे उसकी तरफ खींचा था वो यही नजर थी। एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी में। हाँ, और उसकी हंसी। पहली बार उसे देखा तो जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था, जो शहरी के 2 पैक लगाने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, एक मासूम कबूतर की तरह, कभी इस टहनी पर, कभी उस झुरमुट में, और कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार, और उसके दाएं गाल के होठों के पास दहकते अंगारे सा वह तिल। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया? मतलब सस्ते ढंग से? लिया होता
तो शादी की बात होती कभी? हुई थी। क्यों ना होती? भाभी, भाभी कोई जिंदगी थी आखिर? हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहना, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई मिल न जाए, कहीं कोई तुम्हें आकर बता न दे, और लगातार छीलती हुई वह गुनाह की खराश। मुझसे मुझसे नहीं सहा जाता था वह पिछली गली का धुंध और सन्नाटा। मुझे मुझे साफ आसमान चाहिए था और सुनहरी धूप। उसने क्या कहा? मुझे मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी, मगर तीन बार समझ लिया, पर कुछ फैसला नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्ते में वह अभी वहां तक नहीं पहुंची जहां तुमको लेकर वह अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती है। कम से कम तुम्हें चोट पहुंचाने की ताव जुटा पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। बीते दिनों की मुझे खातिर नहीं चाहिए किसी की दया। मैं भिखारी नहीं हूं जो। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि सब कुछ हमारे बीच कैसे नामालूम ढंग से बुझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कोई फर्क पड़ सकता था? अगर फर्क पड़ना ही होता तो वह यह दलील ही क्यों देती कि वह बदना नहीं चाहती अभी से। ये तुम्हारे लिए थे। छुट्टी लियो अभी? कब तक की? परसों खत्म हो रही है, पर और बढ़ा लूंगा। क्यों? क्या यह सही नहीं होगा कि काम में ही डूबकर? मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिन की,
मगर खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव से नसें फटने लगती है। और बिल्कुल बिल्कुल बेकार की बात है कि ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, अगर वैसा हो जाता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल फिजूल के ख्याल जिनका कोई मतलब ही नहीं अब। इसीलिए इसीलिए दिन भर काम, देर रात तक रेस्टोरेंट, और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी कभी उचटी। कौन कौन है घर में? सभी लोग। वो कभी गई है तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसलिए इसलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को, पर मेरे घर की एक एक चीज से उसकी याद जुड़ी हुई है। मैं एक पर्दा हटाऊं तो मैं एक खिड़की खोलूं तो मैं 10 सेकंड नहीं काट सकता उस चार दीवारी में, पर किसी ना किसी बहाने कहीं बाहर जाने से शायद। निकल रहा हूं, आज शाम को है। कहाँ? 2-3 नाम बताए थे, जहां की भी बर्थ पहले मिल जाए। कब तक? 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा लूंगा। और तुम? मैं हाँ, तुमने क्या सोचा है? मैं शादी करूंगा जल्द ही। मैं पिछले 3 दिन से बराबर सोच रहा हूं कि मान लो अगर ये डिब्बी या और कोई चीज नहीं मिलती, या इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, तो मैं यही सोचते रहता कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। तो इसमें गलत क्या हो जाता? अब इत्मीनान का वो एहसास धुंधला क्यों हो रहा है? उन उन शुरू के दिनों की याद से भी शर्मिंदगी होने लगी है, जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। उस सुकून की चमक भी झूठी लगने लगी है, जैसे जैसे छुओ तो उंगलियों में उतर आएंगे। Okay.